बहुत स्वागत। खाने कुर्सी की देख रहे हैं आप, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुंभ और कांग्रेस की। जी हाँ, महाकुंभ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्नान की। वैसे कोई बड़े नेता तो नहीं गए, राहुल जी नहीं गए हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी नहीं गई हैं, खड़गे जी नहीं गए हैं, लेकिन कुछ नेता जा रहे हैं। हमने कल भी इसकी थोड़ी सी बात की थी। DK शिव कुमार, दिग्विजय सिंह अपने पुत्र समेत वो भी स्नान करने के लिए गए हैं, और सचिन पायलट आज गए हैं महाकुंभ में। तो इनके अलावा अभी और कोई नेता तो दिखा नहीं, वरना कोई नेता जाता है तो खबर बनती है, नजर में आता ही है, लेकिन और किसी के जाने की चर्चा हमने नहीं सुनी है। दिग्विजय सिंह अपने परिवार के साथ गए, और इनके अलावा सचिन पायलट आज, और DK शिव कुमार वो भी गए थे स्नान करने के लिए। सबसे पहले DK शिव कुमार वहां पहुंचे हुए थे। अब इस कुंभ में कांग्रेसियों के स्नान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कोरोना की वैक्सीन आई थी तो उन्होंने कहा था ना 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 मत लगाना, ये भाजपा की वैक्सीन है, और फिर जाके चुपचाप सुई लगवा ली थी। ऐसे ही इस बार कुंभ में तरह तरह के वितंडे खड़े कर रहे हैं लोग, लेकिन चुपचाप जाके डुबकी भी लगा रहे हैं। सुनिए। कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कल कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति की आस्था जहां है उस पर उसे कायम रहते हुए, और इस देश में जो एक सर्वधर्म समभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए, मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। तब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी, और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। वैसे योगी जी ने जब ये बात कही होगी तो उनके निशाने पर मुझे लगता है अखिलेश यादव ज्यादा रहे होंगे। अखिलेश यादव कुंभ स्नान करके गए, इसलिए वो कह रहे थे कि ये जो लोग आपको मना कर रहे हैं कुंभ मत आइए, ये है वो है, खुद जाके चुपचाप वहाँ स्नान करके आ रहे हैं। और अब आपने देखा कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत टॉप के लोग नहीं गए, बाकी कुछ एक लोग आए हैं। देखिए, एक तो ये कि उस शहर में कोई पार्टी वाले तो है नहीं, कोई प्रयागराज ऐसा तो है नहीं कि भाजपा वालों का शहर है। तो जितने भी कांग्रेसी नेता है वो सब रोज गंगा नहाते हैं, सब रोज जाते हैं कुंभ में। हर कोई जा रहा है, परिवार सहित जा रहा है, फोटो भी डाल रहा है। दिग्विजय सिंह जी भले और चाहे जो हिंदू विरोधी भाषण देते हो, बोलते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, RSS को किसी भी तरह फंसाने के लिए 26/11 की साजिश, झूठा आरोप लगाते हो, लेकिन नर्मदा की परिक्रमा इन्होंने की है, और बहुत कठिन परिक्रमा होती है। देश में एक ही नदी है जिनकी परिक्रमा होती है, वो बहुत कठिन परिक्रमा होती है, वो किया हुआ है। अब जाहिर है ये एक जो हिंदू आस्था है उसका सबसे बड़ा समागम है, और जब उसकी आलोचना की जाती है, किसको देखकर की जाती है? कह रहे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कैसे हो गया? अरे भाई, जो भी कुर्सी पर बैठा रहेगा, अब जाहिर है जब देश के प्रधानमंत्री प्रथम बने जवाहरलाल नेहरू, तो आज भी उन्हीं का जिक्र होता है, तो क्या करें? कहे कि नहीं, उस वक्त की बात नहीं करनी चाहिए। भाई, उनको संयोग ये मिला था, ये योगी आदित्यनाथ को संयोग मिला कि उनको ये कुंभ करने का अवसर मिल गया है, और इतना शानदार कुंभ उन्होंने किया है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे बचना चाहिए था कांग्रेस को, अखिलेश यादव को। और देखिए, अखिलेश जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सचिन पायलट हो, हर कोई पूरे VIP प्रोटोकॉल से गया है। नहीं, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव शुरुआत में हरिद्वार में नहा करके आए, स्नान करके आए, और अब उन्होंने कहा था कि भाई हम भी गंगा नहा लिए हैं। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कुंभ को लेकर के बहुत कुछ कहा, लेकिन वो भी अवॉइड नहीं कर पाए कुंभ में जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उनको कुंभ जाना पड़ा,
मैं अब यहाँ बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत जो है किसी का आपसे उदाहरण देखिए जो हर भी कोई वो कहता है वो अलग कि बात है। मिल्कीपुर का चुनाव था इसलिए वो गए, नहीं तो शायद जो avoid भी वजह हो, अखिलेश यादव अवॉइड नहीं कर सके यूपी के नेता होने के नाते कि कुंभ लगाया यूपी में और मैं कुंभ में स्नान ना करूं, उनको जाना पड़ा। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी को नहीं क्या वोट की चिंता है? राहुल गांधी यूपी से ही ना सांसद है, अमेठी से ना सांसद है। थोड़ा सा फर्क है, मतलब मैं मानता हूं, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो मतलब आप लोग उसको काटिएगा। देखिए अखिलेश यादव को आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप उनके पिताजी को मौलाना मुलायम सिंह यादव कह दीजिए, उनको कह दीजिए मुस्लिम वोटों के लिए, लेकिन अखिलेश यादव के जो संस्कार हैं वो पूरी तरह से हिंदू संस्कार है। राहुल गांधी के संस्कार हिंदू संस्कार नहीं है, इसको आप समझिए। फिर बता रहा हूं, मंदिर इतना घूमते थे ना एक टाइम पे, ये वाला ठीक नहीं है। आप तुरंत कह रहे हैं कि वो मंदिर, अरे वो दिखाने के लिए जाना अलग बात है ना, टेंपल रन खेल रहे थे। अब आप फिर कहेंगे, फिर रोक देंगे कि पूरी बोलिए नहीं। भाई राहुल गांधी हिंदू संस्कार नहीं है ना उनका। राहुल गांधी की माताजी का संस्कार क्या है? क्या उस तरह से वो हिंदू? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई उसके खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, जब खिलाफ खड़े होंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। गंगा मैया को देखकर, इतना सुंदर कुंभ का अवसर देखकर कौन हिंदू होगा जिसकी इच्छा नहीं होगी, जो सक्षम होगा न जाए? हमें तो ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम चलने में हमारी स्थिति नहीं है, माताजी हमारी कह रही है उतना जाना, हम विदेश से आ रहे हैं, हम यहां हैं, ऐसे आ रहे हैं, कितना चलना। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जा रहा है। राहुल जी सक्षम है, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल मिले। संस्कार नहीं है हिंदू ना। नेता तो है, तो नेता है तो यूपी से ही नेतागिरी कर रहे हैं ना। नेता है तो उनको उस वोट बैंक की चिंता नहीं है ना। नेता है तो दूसरा वाला वोट बैंक आ जाएगा। दो चीजें हैं, एक वोट बैंक है, दूसरा अंदर का हिंदू संस्कार। वोट बैंक तो किसी को जाने को नहीं कहेगा, और हिंदू संस्कार होगा तो जाएंगे ही जाएंगे। सहमत है इनकी बात से? देखिए यदि इस कुंभ के बाद में, जैसे मार्च में जनरली चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, यदि इस साल मार्च में या अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होते ना, तब आप ये सवाल नहीं करते। तो राहुल जी जाते? तब राहुल जी जाते, और भी जाते, इतने लोग जाते कि आपको फिर मुश्किल होता गिनने का। तो राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिन लोगों, अच्छा दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उनके लिए सब लोग मानते ही हैं कि वो नर्मदा यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश जी के लिए भी ठीक कहा कि वो हिंदू संस्कार के साथ जाते हैं, और बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी गए होंगे, नहीं गए होंगे। मसला यह है कि यदि आप राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो मुश्किल है ना। राहुल गांधी जी को लगता है कि इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो। कुंभ में जाने का भी साइड इफेक्ट हो जाएगा? उनको लग सकता है ना, ये तो उनके सोचने का तरीका है कि वो कैसे सोच रहे हैं। राम मंदिर नहीं गए, उसको साइड इफेक्ट की चिंता थी, ऐसी तो कुंभ में जाने में साइड अब ये उनको चिंता करनी है कि किस तरह से ऐसा आपको बात लगता है कि ये मन में फैक्टर हो सकता है? लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे वो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि को, जो मैं अवधेश प्रसाद जी के लिए भी कहता था कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होते हुए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपको शामिल होना चाहिए। समझे? राहुल गांधी को जाना भले ही आप धर्म के तौर पर उससे सहमत नहीं हो, तब भी देखने चले जाओ, वहां पर शामिल हो, तो वो काम, और उससे संगठन खड़ा होता है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत होती है? बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते होंगे जाना, वो भी नहीं जा पाते कि भाई नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, या जाते हैं तो चुपके से चले जाते हैं। तो इसमें भी कोई इस तरह का वो भी माहौल नहीं बनाना चाहिए कि भाई आप जाएंगे तो चलो बाय बाय। और कांग्रेस के लिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसलिए मैं फिर से वही एंटोनी का जिक्र करता हूं कि आपको रास्ते पर आना चाहिए, और आप जो भी आपकी, जब एंटोनी बोले उसी वक्त खरगे जी का फोटो फ्लिप करके आया। जैसे आप एंटोनी, अभी खरगे जी अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि गंगा नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, वो तो सब मानते हैं, आप भी मानते हैं कि गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। वो इशू ही नहीं है ना, गंगा नहाने से गरीबी दूर होती है, पाप पैरेलल खींचना। समीर जी, ट्रम्प, मोदी जी की ट्रम्प अमेरिका यात्रा पे आ जाऊं या इस पर आपको मत है? ट्रम्प यात्रा पे आ जाइए। ठीक है, मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके होंगे, या शाम को शायद 6 बजे के करीब पहुंचना है, 4 या 6 बजे के करीब। अब ये यात्रा उनकी बड़ी अहम है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो इस वक्त ऐसे मूड में है कि मैं अब बस हफ्तों में पूरी दुनिया बदल दूंगा। उन्होंने आपने देखा कि गाजा पर कह दिया कि भाई लड़ाई बंद करो और इनके सारे बंधक छोड़ो, तुरंत संडे तक छोड़ दो, नहीं तो दोबारा फिर तबाही मचनी शुरू हो जाएगी, और गाजा को हम ले लेंगे, गाजा को हमें रियल एस्टेट की तरह डेवलप करेंगे, और जॉर्डन और मिस्र तुम ऐसा करो, ये 21 लाख लोग हैं गाजा वाले, इनको तुम अपने यहाँ बसा लो। सिंपल,
ट्रंप ने इतना आसान उसका सोल्यूशन दे दिया अपनी तरफ से। यूक्रेन में उनकी अभी 1-1.5 घंटा बात हुई पुतिन के साथ, अब माना जा रहा है कि वहाँ का भी वो कोई सोल्यूशन निकालने वाले हैं। चाइना पर इसके ऊपर टैक्स लगा दो, मैक्सिको पर टैक्स लगा दो, कनाडा तुम ऐसा करो तो हमारे 51वें राज्य बन जाओ, गवर्नर बना देते हैं तुमको, यहाँ आ जाओ, इस किस्म के मूड में है वो। और ऐसे में मोदी जी वहाँ गए हैं उनसे जो है बात करने के लिए। तो अब बड़ी मुश्किल है कि आप कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ बार्गेन करेंगे। भारत पर अभी तक उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया, ये याद रखने की ज़रूरत है। समीर जी, देखिए, इस बार ट्रंप का कार्यकाल जिसे कहा जा रहा था बहुत अलग होने वाला है और उनके व्यवहार से भी दिख रहा है। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जून 2017 में तब अमेरिका गए थे। और इस बार तो 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चौथी नेता है जो उनसे मिलने जा रहे हैं। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री मिलकर आए, जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई है। और ट्रंप ने जिस तरीके से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के पहले से बयान देना शुरू किया था, राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से वो आक्रामक रोल में है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों की चिंता की बात है कि ट्रंप कब क्या निर्णय ले लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के साथ एक पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। हालांकि उस समय भी ट्रंप ने कई ऐसे निर्णय लिए थे जो भारत को एक असहज करने वाले रहे थे। इस बार ट्रंप का पूरा ध्यान टैरिफ के ऊपर है, अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने के ऊपर है। अब वो डिफेंस को लेकर भी क्या बड़े निर्णय होते हैं, क्योंकि डिफेंस की डील ट्रंप चाहेंगे कि भारत के साथ एक बड़ी डील हो। और मुझे लग रहा है कि आर्थिक क्षेत्र को लेकर भी कई बड़े फैसले ट्रंप और मोदी ले सकते हैं। लेकिन भारत के साथ एक सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज वो ये है कि ट्रंप एक लिमिट के बाहर भारत को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो इस बात को जानते हैं। चाइना को नहीं छोड़ा उसने, नहीं, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना से उनकी जो दुश्मनी है वो भारत के साथ नहीं है और वो चाइना और भारत के साथ एक तराजू पर दोनों को नहीं तोल सकते। चाइना को काउंटर करना है तो उन्हें पता है कि एशिया में भारत के साथ उनको संबंध बना के चलना पड़ेंगे, भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलना पड़ेगा। और भारत का एक बड़ा वर्ग है जो कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब गए थे अमेरिका तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि नमस्ते यूएस, तो मोदी ने तब कहा था कि हमारा नमस्ते ग्लोबल हो गया है। और यहाँ जो कल मैक्रोन ने नमस्ते नहीं देखा, कितनी बार नमस्ते किया फ्रांस के राष्ट्रपति ने। बड़ी भारतीय आबादी है अमेरिका में जो पावरफुल है। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। अब ये दोनों नारे टकराए ना, नहीं, ये है चिंता। मुझे लगता है कि इसमें कोई टकराहट नहीं, ये कम से कम भारत के फ्रॉड सेकुलर्स जैसे नहीं है। अब आप कहेंगे कि कहाँ से हमें फ्रॉड सेकुलर ले आया। फ्रॉड सेकुलरिज्म मतलब ये कि आप हिंदू हैं लेकिन टोपी लगा लीजिए, रोजा खाने लगिए, कुछ और बताइए, कुछ मतलब उस तरह से कि हम आपके हैं। अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान होइए, ऐसे ही आप अपने देश की ही चिंता करेंगे ना। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की चिंता क्यों करेगा, या भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की चिंता क्यों करेगा। और ये पिछले कार्यकाल में भी दोनों के बीच में टैरिफ को लेकर, ड्यूटीज को लेकर जो टकराहट थी वो देखने को मिली है। अब लोग कहते हैं कि भाई H1B वीजा का मसला है, टैरिफ का मसला है, ये सब कैसे सॉल्व होगा। बड़ी सीधी सी बात है, हर कंपनी की अपनी जरूरत होती है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं तो वो कंपनियां दूसरी जगह तलाशेंगी। टैरिफ लगेंगे तो मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर लगा, उसका रिवर्स भी हुआ तो कहां जाएगा, वो कोई बाजार खोजेंगे। तो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी कि वो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, इनके मुकाबले कॉम्पिटिटिव मार्केट बने। अब दोनों के बीच में क्या साझा हो सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं उसके ठीक पहले वो 1.5 घंटे, आज सुबह 5, साढ़े 5 बजे के आसपास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी, और रात में उनकी मुलाकात होगी। जब दोनों मिल रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की 1.5 घंटे की बातचीत व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है, यानी रशिया के प्रेसिडेंट से हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि अरे भाई हम तो एक साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे, हम दोनों एक साथ, रशियन और अमेरिकन एक दूसरे के साथ जान गंवा रहे थे, तो हमारे बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है। जेलेंस्की को उन्होंने कहा चलो तुम निगोशिएशन शुरू करो, अपने सबको लगा दिया। सवाल यह है कि जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में दोनों नेता कहां खड़े होते हैं। दोनों कह रहे हैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म खत्म करना होगा, दोनों कह रहे हैं मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम को सुलझाना होगा, सऊदी हो, गाजा हो या जितने भी ऐसे देश हैं उनके बीच में वो जो बातचीत करते हैं, दोनों कह रहे हैं ट्रेड को इक्वल करना होगा, अपने अपने देशों के हित के लिहाज से होगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन जाहिर है जब दोनों के अपने अपने हित आएंगे तो कुछ जगहों पर जाकर समझौता होगा, और मैं भरोसा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि दोनों वहां पर जाकर अपने अपने हित सुरक्षित रखते हुए वो बार्गेनिंग कहीं ना कहीं कर ले जाएंगे। आज की बहुत बड़ी खबर है इंडिया टीवी पर। आप प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की एक विस्तारित कवरेज जो है वो जरूर देखिएगा। हमारे साथ इस पर पूरा एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी बातचीत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद समीर जी आपका।